हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? दिस इज़ मनु शर्मा। वॉर्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा जो टॉपिक चल रहा है टेंसेस का 6 स्टैंडर्ड के लिए, उसमें हम टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर डी। और ये आपकी एक्सरसाइज है पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा से। क्लासरूम असाइनमेंट नंबर है 57 एंड मॉड्यूल नंबर इज़ 5। So without wasting much time, let's begin with me. Exercise number D. Filling the blanks correctly with the past perfect or simple past forms of the verbs in the brackets. आपको यहाँ पे दो टेंसेस को फिल करना है, एक तो पास्ट परफेक्ट, एक सिंपल पास्ट। ठीक है, तो जब ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप रेगुलर देखते आ रहे हैं, बहुत जो इससे पहले की वीडियोस हैं उसमें आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि सिंपल पास्ट में जहाँ आप सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, पास्ट फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म। ठीक है, V2। और जहाँ आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको करनी है जो मेन वर्ब होगी उससे पहले हैड यूज़ करेंगे और V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 का मतलब है थर्ड फॉर्म, V2 का मतलब है सेकंड फॉर्म एंड V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म जो आपकी बेस फॉर्म होती है। ओके, तो अब आप ये पूछेंगे, क्वेश्चन ये कि यहाँ पे जैसे दो ब्लैंक्स गिवन है, ये एक सेंटेंस है पूरा। ठीक है, यहाँ पे दो ब्लैंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज़ किया जाए और कहाँ पे सिंपल पास्ट यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को ध्यान से केयरफुली रीड करें, फिर ये देखें कि कौन से दो एक्शंस आपको दिए गए हैं, उसमें जो एक्शन पहले फिनिश हुआ है या पहले कंप्लीट हुआ है वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करें और जो एक्शन आपका बाद में हुआ है वहाँ पे सिंपल पास्ट यूज़ करें। ये सबसे सिंपल फंडा है इन दोनों टेंसेस को एक साथ फिल करने का। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। द हेडमास्टर डैश बी, या आपको बी बेस फॉर्म गिवन है। वेरी मच डिसअपॉइंटेड 20 स्टूडेंट्स डैश फेल इन द एग्जामिनेशन यू नो। अब हेडमास्टर, ये सेंटेंस ही बोला चाह रहा है कि हेडमास्टर बहुत डिसअपॉइंटेड थे, निराश थे। क्यों निराश थे? क्योंकि जो 20 बच्चे हैं वो क्लास में फेल हो गए थे। मतलब 20 बच्चे बहुत ज़्यादा है, वो 20 के 20 फेल हो गए। जो भी 20 बच्चे थे, काफ़ी ज़्यादा संख्या है। तो अब आप देखो कि ये दो काम हुए हैं। ठीक है, एक तो हेडमास्टर डिसअपॉइंट है और दूसरा बच्चे फेल हुए हैं। तो वो कब डिसअपॉइंट होगा, आपको ये देखना है कि कौन सा एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे फेल हुए होंगे, उसके बाद ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है और निराश हुए हैं। टीचर पहले से थोड़े ना निराश होकर बैठ जाएंगे। ठीक है ना, तो इट मीन्स आपके जो 20 स्टूडेंट्स हैं ये पहले फेल हुए होंगे। तो मैंने आपको बोला जो काम पहले हुआ है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड, और इस फेल को, ये जो बेस फॉर्म है इसको V3 यानी इसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है दैट इज फेल्ड, ईड लगा दो। तो ये तो हो गया हैड फेल्ड। और यहाँ पे देखो मैंने पहले ही सेकंड वाला जो ब्लैंक फिल कर दिया। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, अब बचा क्या, ये वाला। यहाँ पे तो सिंपल पास्ट आएगा और सिंपल पास्ट के लिए V2 यानी सेकेंड फॉर्म बी का आपने लगाना है वॉज। ठीक है, बी वॉज बीन होता है। तो हेडमास्टर वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड 20 स्टूडेंट्स हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन यू नो। क्लियर? अब ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू सेकंड सेंटेंस। ही डैश राइट ओनली अ कपल ऑफ पेजेस बाय द टाइम द फाइनल बेल रिंग। अब इसमें दो काम हुए। एक तो उसने कपल ऑफ पेजेस यानी जो है लिखा था एक पेयर पेजेस का, इतने में क्या हुआ कि फाइनल जो बेल है वो बज गई, घंटी बज गई। ठीक है, अब कब घंटी बजी, यानी वो उसने लिख चुका था, यानी वो कह रहा है कि पेजेस जो हैं कपल ऑफ पेजेस उसने लिखे ही थे कि फाइनल बेल बज गई। तो क्या काम पहले हुआ? ऑब्वियस उसने लिखा है, बाद में बेल बजी है। तो मैंने आपको बताया जो काम पहले हुआ है यहाँ पे वो लिख चुका है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के लिए हैड तो आपको लगाना है। डोंट मैटर कि आपका सब्जेक्ट क्या है, वेदर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको हैड ही लगाना है। ये आपको पास्ट परफेक्ट में करना होता है। ठीक है, हैज़ है वो होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसमें आपको देखना होता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अच्छा चलो जी, है इसको V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है रिटन, राइट रोट रिटन। ठीक है, ही हैड रिटन, ये तो हो गया। और बेल बजी, अब जो काम बाद में हुआ सिंपल पास्ट, रिंग की जो V2 है दैट इज रैंग, वो क्या होती है? रैंग। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि हैड रिटन ओनली अ कपल ऑफ पेजेस बाय द टाइम द फाइनल बेल रैंग। उसने लिखे ही थे कपल ऑफ पेजेस, इतने में क्या हुआ कि घंटी बज गई।
नाउ सेंटेंस नंबर 3, आफ्टर द गेस्ट डैश लेफ्ट आई सिट डाउन एंड टेक सम रेस्ट। अब जाने के बाद देखो, आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट, यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि गेस्ट चले गए, जाने के बाद, आफ्टर मतलब होता है बाद में, ठीक है। जाने के बाद मैं बैठा जब गेस्ट चले गए और मैंने रेस्ट किया। तो पहले क्या काम हुआ, पहले आपके गेस्ट गए हैं, जा चुके हैं, तो जो काम पहले हुआ है वहाँ पे आप लगाओ हैड और लेफ्ट, ठीक है। इसको आपको लेफ्ट ही रखना है क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेफ्ट ही होते हैं, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। अब जो दो काम बचे हैं, मैं बैठ गया और मैंने रेस्ट लिया, यहाँ पे आपको ऑब्वियस है सिंपल पास्ट यानी V2, तो सिट को कर दो सेट क्योंकि ये सेकंड फॉर्म होती है, एंड टेक की कर दो टुक, ये V2 होती है, टेकन थर्ड होती है, और सिट की भी सिट सेट सेट होती है, ठीक है। नाउ सेंटेंस नंबर 4, आई डैश वॉन्डर वाई ही राइट टू मी आफ्टर सो मेनी ईयर्स। अब मैं हैरान था कि उसने मुझे इतने सालों बाद कैसे लिखा, यानी उस कोई लेटर वगैरह आया होगा तो वो इसलिए हैरान है कि इतने सालों बाद कैसे लिखा। तो अब कौन सा काम पहले हुआ है, ऑब्वियस है कि जब उसके पास लेटर्स आए हैं उसके बाद वो हैरान हुआ है ना, तो इसका मतलब पहले लेटर्स आ चुके हैं। तो जो काम पहले हो गया है, ये रिटन राइट वाला, इसको तो पास्ट परफेक्ट करो, ही हैड, राइट को मैं कर देती हूँ V3 रिटन, ठीक है, हो गया। और जो काम बाद में हुआ, वॉन्डर बाद में हुआ है, तो V2, इसको वॉन्डर को कर दो वॉन्डर्ड, ईडी आपको ऐड करना है, ये आपकी V2 होगी, ठीक है। नाउ लास्ट सेंटेंस, आई डैश जस्ट गेट होम व्हेन आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम रानी। मैं घर पहुंचा ही था अभी कि मुझे एक कॉल मिली, कहाँ से रिसीव हुई, जो रानी की तरफ से थी। तो पहले कौन सा काम हुआ, आप घर पहुंचेंगे उसके बाद ही आप रिसीव करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि पहले आपने कॉल सुन ली और फिर आप घर पहुंचे, है ना, क्योंकि वो घर पहुंचने के बाद की बात कर रहा है, रास्ते में कहीं नहीं सुनी उसने। तो पहले वो घर पहुंचा है, जो काम पहले हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट आपको हैड लगाना पड़ेगा। देखो जस्ट आपको गिवन है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा, एंड गेट को कर दो V2, सॉरी V3 गॉट, गेट गॉट गॉट, वैसे गॉटन भी होती है, आप गॉट और गॉटन दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों ही ओके है। उसके बाद ये जो काम बचा कि रानी की कॉल आई, ये बाद में हो, इसको V2 करना पड़ेगा, सिंपल पास्ट यानी रिसीव, ठीक है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर C। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि जब एक साथ दो टेंसेस सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट आपको दिए जाते हैं भरने के लिए, तो आपको किस तरीके से करने हैं। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी, आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगी। एंड यूजफुल अगर वीडियोज़ आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो एजुकेटिंग हैंड को, ताकि बहुत सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच रहें प्रैक्टिस के लिए। तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।